नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का जो आपका विज्ञान का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। आप लोग इसे जो है 10,000% लिख लीजिएगा। जी हाँ, 10,000% आप लोग लिख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि कल के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत लगा दोस्तों ये एग्जाम कल नहीं तो परसों होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके स्कूल पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का और क्लास 10th का और आपका विज्ञान का देखने वाले हैं, जो कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम 2026 को होने वाला है। इसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप आप लोग को लास्ट तक देखना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, पूरे सिलेबस का ही। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का हमने लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। आप लोग 5,000 या तो 10,000% लिख लीजिए। हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, जैसा कि मैंने 2 दिन से आप लोग को बता रहा है, जो कि सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, हूबहू आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, जितना हो सके रट लीजिए। और एक बात, आप लोग इसे फेक मत समझिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताइएगा दोस्तों। तो जितना हो सके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और दोस्तों, आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट करके आप लोग अपने व्हाट्सअप में इसे जरूर स्टेटस लगा दीजिएगा। मैं भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, दिन रात जगता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। तो आप लोग तो भाई इतना सपोर्ट कर ही सकते हो। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला प्रश्न पूछता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? 0 होती है, अनंत होती है, या 25 सेंटीमीटर होती है, या -25 सेंटीमीटर होती है। तो पहला का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है दोस्तों? एफ पर होती है, या अनंत पर होती है दोस्तों, या आपका सी पर होती है, या सी के आगे होती है। एफ मतलब फोकस। तो दोस्तों, दूसरा का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यारे, यानी कि आपका सी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर बोलता है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, निम्न में से किसमें दोस्तों प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन नंबर ए में है तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। तो आपको पता हो दोस्तों कि तीसरा का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वायु में जो है दोस्तों प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। अगला चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है एक लेंस की क्षमता -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता होगा दोस्तों, P = होता है 1/f, जो कि दोस्तों क्षमता का निकालना होता है। और आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला से। तो पहला में आपका दिया है दोस्तों 4 मीटर, या -40 मीटर, या -0.25 मीटर, या माइनस 25 मीटर। तो दोस्तों, चौथा का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार, 0.25 मीटर। जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। 2,000%, 10,000 जो भी बोलना है बोलिए। अगला, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में कॉर्निया, बी में है दोस्तों आइरिस, सी में है सिलियरी मांसपेशिया, डी में है दोस्तों पुतली। तो पांचवा का सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों करुणा प्यार, यानी कि सिलियरी पेशी जो है, इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला दोस्तों छठा नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, दूरदृष्टि को खाली स्थान भी कहा जाता है। दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है दोस्तों? देख सकते हैं, हाइपमेट्रोपिया, या दोस्तों मायोपिया, या दोस्तों मोतियाबिंद, या दोस्तों प्रेस बायोपिया। तो दोस्तों, छठा का जो है आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर आओ ने कभी मेरी हवेली पे, यानी दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया इसको भी कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को। और आपको पता होगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में और दूरदृष्टि दोष में किसका यूज होता है? आपको तो ये पता ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या यूज होता है और उसमें क्या यूज होता है। तो आपको पता होगा दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दोस्तों, दूर की वस्तु जो है दिखाई देता है और नज़दीक के नहीं दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों। और निकट की दृष्टि दोष में दोस्तों, निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर क्या बोलता है। बोलता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों वोल्ट है, बी में फैराडे है, सी में दोस्तों एम्पियर है, और डी में आपका ओम है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। डी का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, 7वां का। और डी पर होता है दोस्तों देवसेना, यानी कि ओम इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों, टंगस्टन का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया है देख सकते हैं। पहला में है दोस्तों धातु निष्कर्षण में। क्या दोस्तों? धातु निष्कर्षण में। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों बिजली की बल्ब में, सी में है दोस्तों कुचालक में, और डी में है दोस्तों वस्त्र निर्माण में। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 8 का जो है सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और बी पर होता है बाहुबली, यानी कि दोस्तों बिजली के बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला 9 नंबर बोलता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, बी में है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, बी में क्या है उत्तरी ध्रुव, सी में है चुंबक का केंद्र, क्या दोस्तों चुंबक का केंद्र, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 9 का सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव। क्या दोस्तों उत्तरी ध्रुव जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखने वाले हैं, क्या बोलता है। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जी हाँ, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है हमारे लिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है एलपीजी, बी में है दोस्तों परमाणु ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा, डी में है सीएनजी यानी कि दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 10 का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी फॉर दोस्तों करुणा प्यार, यानी कि आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा। क्या दोस्तों सौर ऊर्जा सही जवाब आ जाएगा। अगला 11 में बोल रहा है रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर में दिया है दोस्तों, क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में है दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम, सी में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम, और बी में है आधुनिक आवर्त नियम। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 11 का जो सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था। अगला प्रश्न 12 नंबर बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। बोलता है FeCuSO4 को इस प्रकार जो है अभिक्रिया, सी देख सकते हैं आप लोग, Cu और FeSO4 में बट गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या द्विस्थापन हो रहा है। तो दोस्तों 12 का जो है ना आपका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर दोस्तों करुणा प्यार, यानी कि आपका आ जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है। अगला 13 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है दोस्तों H+ आयन की सांद्रता दोस्तों किस पदार्थ सबसे अधिक होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं जठर रस या नींबू का रस, शुद्ध जल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों 13 का जो है आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि जठर रस, इसका जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कि पदार्थ ए बी सी तथा डी का pH मान क्रमशः दोस्तों 5 है, 8 है, 10 है, 13 है। तो उपरोक्त में दोस्तों कौन पदार्थ अम्ल है। जी हाँ, कौन पदार्थ अम्ल है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं ए डी है या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 14 का जो सही जवाब है दोस्तों, मैं तो ऑप्शन बताऊंगा ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो है क्या 1 से 6 तक रहता है तो वह अम्ल में आता है। क्या दोस्तों अम्ल में आता है। और दोस्तों अगर 7 रहता है तो उदासीन आता है, क्या उदासीन। और 7 से अगर अधिक रहता है दोस्तों 7 से 14 तक तो आपका आ जाता है क्षार में, कैसे क्षारकीय क्षार रहता है। तो हमसे अम्ल के बाद पूछा है दोस्तों, यानी कि 1 से 6 के बीच जो होगा वही होगा, यानी कि 5 है तो 5 ऑप्शन नंबर ए होगा, ए फॉर दोस्तों हमने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 15 नंबर, क्या दोस्तों 15 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किस लवण का दोस्तों उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, क्या है NaCl, बी में है दोस्तों NaHCO3 और सी में है Na2CO3, डी में है दोस्तों CaSO4। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि NaH, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दोस्तों इस पर आप कह सकते हैं NaHCO3 जो है जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो रिलेटेड मंथली रेल मॉर्निंग असेंबली हाफ ईयरली एग्जाम जो भी होता है अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सअप से जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चूँकि वहाँ पर किसी भी एग्जाम का मैं वीडियो कराता हूँ तो सारा चीज़ का वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इससे आप लोग रट लीजिएगा 10,000% दोस्तों आपका यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। 16 नंबर बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी का ऑक्साइड है। आपका ऑप्शन नंबर ए में CO2, अगला है Al2O3, अगला है Na2O3, अगला है Fe3O4। तो 16 का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि Al2O3 इसका जवाब आ जाता है। अगला दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोस्तों कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए में है 287 या 281 या दोस्तों 28 या दोस्तों 285। तो आप लोग ने 4 ऑप्शन देखा दोस्तों, तो 17 का सही है आपका ऑप्शन नंबर सी आता है 28। क्या दोस्तों पहला कक्षा में जो आपका 2 होता है उसके बाद होता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है 2n², कैसे 2n², जैसे कि 2n² लिख दिया तीसरा कक्षा में,
तो 3 का स्क्वायर कर देना है, 9 दूनी 18, 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8 और पहला में का स्क्वायर 2, यानी कि 2n² आपको याद रखना चाहिए। यही फॉर्मूला पे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्रोटॉन ही बता सकता है। अगला दोस्तों 98 बोलता है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों CH4 और C2H6 और दोस्तों C2H4 और C4H10। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया था, तो 18 का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, C4 करोड़ प्यार। क्या दोस्तों, C4 करोड़ प्यार। आपको पता होगा संतृप्त में आपका आ जाते हैं एल्केन और एल्किन वाला, और एल्काइन जो है आपका असंतृप्त में आ जाता है। क्या चीज़, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। अगला 19 नंबर प्रश्न बोलता है दोस्तों HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह। ऑप्शन नंबर ए में एल्कोहल, कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों 19 का सही ऑप्शन नंबर सी आता है, C4 दोस्तों कर्ण पेयर यानी कि एल्डिहाइड सही जवाब आ जाएगा। अगला 20 नंबर में बोलता है दोस्तों दिए गए तत्वों में किस तत्व में दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है एल्युमिनियम। तो इस प्रकार दोस्तों 20 का आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा, C4 दोस्तों करोड़ प्यार यानी कि आपका पोटेशियम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या बोलता है। तो 21 नंबर में बोलते हैं दोस्तों अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए परजीवी पोषण, स्वपोषी जीवन, मृतजीवी पोषण या प्राण संभोजी पोषण। तो दोस्तों 21 का सही ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण आ जाएगा। 22 नंबर में क्या बोलता है दोस्तों श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज की पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है दोस्तों। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में या दोस्तों ईस्ट में। तो 22 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर दोस्तों बाहुबली यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अगला 23 नंबर बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचाई का नियम करता है। ऑप्शन में वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो दोस्तों 23 का सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना यानी कि दोस्तों थायरॉक्सिन इसका जवाब आ जाएगा। अगला 24 नंबर बोलता है दोस्तों मानव में सभी अनैच्छिक का नियंत्रण कहाँ से होता है दोस्तों। प्रमस्तिष्क से या मध्य मस्तिष्क से, हाइपोथैलेमस से या मेडुला से। 24 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना यानी कि मेडुला जवाब आ जाएगा। अगला 25 नंबर बोलता है दोस्तों दिए गए चित्र किस प्रकार की जनन का प्रदर्शित करता है। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देख लीजिएगा किस प्रकार का। पहला में विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या मुकुलन। तो दोस्तों 25 का जो आपका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि पुनरुद्भवन इसका जवाब आ जाएगा। अगला 26 नंबर बोल रहा है दोस्तों मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या योनि में होता है। तो 26 का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, अंडवाहिका में यानी कि दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब में। अगला है किस जीव में दोस्तों कोई गुण प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केवल पिता के DNA में या केवल माता के DNA में या पिता और माता के DNA में या दोस्तों न पिता और न माता के DNA में। तो 27 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, C4 कर्ण प्यार, पिता और माता दोनों के DNA में। अगला दोस्तों 28 नंबर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है नाभिकीय जो है विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो 28 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, बी फॉर बाहुबली यानी कि जल का विद्युत अपघटन आ जाएगा। अगला दोस्तों 29 नंबर में क्या बोलता है हर पौधे में दोस्तों पंक्तियों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित करने में खर्च करती है। 1% या 10% या 100% या दोस्तों 0.1%। तो इस प्रकार दोस्तों 29 का सही आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 1% आपका इसका जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग दोस्तों करने पर पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है थर्मोकोल के निष्पोडम का लब का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का या मिट्टी के डिस्पोजल कप का या कागज डिस्पोजल कप का। तो 30 का सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना। अगर दोस्तों आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में कर दिएगा। देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव भी है, फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा है। आई होप वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप जुड़ेगा। और दोस्तों आप कोई भी क्लास में ऑल क्लास का आंसर के अपलोड हो गया है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं।